लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया था, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 12। तो बताया था मैंने आपको, सिंपल क्वेश्चन है ये। इतने पूरे में एक मॉड हटाएंगे आप तो आएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 मॉड, सॉरी, मॉड ऑफ x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट मॉड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसको 1 को राइट में भेजेंगे तो 1 प्लस माइनस 12। दिस इंप्लाइज दैट मॉड x इज इक्वल टू 13 और मॉड x इज इक्वल टू माइनस 11। मॉड x इज इक्वल टू माइनस 11, इसका मतलब मॉड x इज नेवर इक्वल टू माइनस 11। मैंने बताया था मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट दिस विल गिव यू नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ, नो रियल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग मॉड x इज इक्वल टू माइनस 11। इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताया गया था प्लस माइनस 13। तो जो आंसर है इसके वो हो गए प्लस माइनस 13। इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, ये वाला मॉड हटा दिया हमने तो आएगा x माइनस 1 मॉड माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। दिस विल गिव यू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 6। फ्रॉम दिस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज 9 और mod of x minus 1 equal to 3 minus 6 is minus 3. Again mod of x minus 1 is never equal to minus 3. इसका मतलब इस केस से आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो x minus 1 is equal to plus minus 9. This will give you x is equal to 1 plus minus 9. तो यहां से आपके पास आ गया x is equal to 9 1 10 हो जाएगा और माइनस 8, 10 कॉमा माइनस 8 दो सॉल्यूशन होंगे इसके। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है प्लस माइनस 13, दूसरे का है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x माइनस 3 और x माइनस 5 दोनों के करस्पॉन्डिंग मॉड के केस लेना पड़ेगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 3 मॉड, चलो बोलते हैं अभी। यहां से आपको डेफिनेशन में फिर से लिखता हूं आपके x माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू प्लस x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जिसको नहीं आता है वो एक बार ऐसे ही लिख सकते हो, x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा जब, और माइनस ऑफ x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज लेस देन 0। फिर से इसको आप लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस 3 विल बी इक्वल टू x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3, और पहले वाला जो इक्वेशन है उसका आ जाएगा यहां से आपके पास सॉल्व होकर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड दिस इज x इज लेस देन 3। तो ये हो गया दूसरे वाला मोड। अगर आप लिखें x माइनस 5 मोड इज इक्वल टू x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस ऑफ x माइनस 5 व्हेन एवर x इज लेस देन 5। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसके हिसाब से आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या दो मॉड हैं, दोनों के हिसाब से 3 और 5 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो केस लिखने हैं 3 5 के हिसाब से, तो ग्रेटर देन 5, बिटवीन 3 एंड 5 और लेस देन 3, 3 केस लिखने पड़ेंगे आपको। तो पहला केस हम लिखते हैं केस 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x माइनस 5 का मॉड होगा पॉजिटिव। कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन था कि फॉर x ग्रेटर देन 5 x माइनस 5 मॉड इज पॉजिटिव, क्लियर है उनका। उनको प्रॉब्लम ये है कि x माइनस 3 मॉड पॉजिटिव क्यों लिखा आपने। तो जब x माइनस 3 मॉड की बात करेंगे आप 3, जब x इज इस तरफ की बात करें तो x ग्रेटर देन 3, इस तरफ की बात करें तो x लेस देन 3 है। तो जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है, मॉड ऑफ x माइनस 3, सॉरी, इस तरफ आप लिखेंगे तो प्लस x माइनस 3 लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे हम बताओ, यहां पर 5 है। जब x ग्रेटर देन 3 है तो मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस x माइनस 3
और जब x लेस देन 3 है तो x माइनस 3 मॉड की जगह पर माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे। तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो यहां पर अगर x ग्रेटर देन 5 वाला केस लिखा है आपने तो यही तो रहेगा, प्लस x माइनस 3 ही रहेगा, बिकॉज फॉर ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 3 या ऑल द रीजन व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 शुड बी x माइनस 3। इस तरफ x माइनस 3 ही लिखेंगे आप, चाहे x ग्रेटर देन 3 लिखो, चाहे x ग्रेटर देन 4, चाहे x 5 या x ग्रेटर देन 5.5 लिखो। x ग्रेटर देन 3 का कोई भी केस लिखेंगे तो मॉड x माइनस 3 की जगह पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहां से क्वेश्चन में हर बार सही से लिखता हूं, x माइनस 3 मॉड प्लस 2 ऑफ x माइनस 5 मॉड इक्वल टू 6। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दोनों नंबर में से बड़ा नंबर है 5, तो अगर बड़ा नंबर 5 है तो दोनों ही मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होंगे। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 6। यहां से 2x 3x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 10 माइनस 13, और उस तरफ जाएंगे तो माइनस प्लस 19 हो जाएगा। ये तो आता है सबको, ठीक है। 2x प्लस 3x माइनस 3 और माइनस 10 सब जाके 19 बना देंगे। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 19/3। x 19/3 है, आपने लिखा है x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5, तो x 19/5 होता है 6 पॉइंट समथिंग, 6.3 होगा, तो 6.3 शुड बी ग्रेटर देन 5। इसका मतलब आपका जो आंसर आया है x इज इक्वल टू 19/3 शुड सेटिस्फाइंग दिस, इसको सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। केस 2 लिखेंगे इसके बाद आप, केस 2 इज x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3। अगर आपको 3 से ज्यादा लेना है x को तो x माइनस 3 मॉड की जगह पर प्लस x माइनस 3 लिख देना है, और x लेस देन 5 लिखा है तो यहां पर ये मॉड हटा के माइनस लिख देना है। इसका मतलब हुआ आपके पास x माइनस 3 मॉड प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 6। इसका मतलब हुआ x माइनस 3 की जगह पर क्या लिखेंगे आप, प्लस, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पर आएगा x माइनस 3 हट गया मॉड, प्लस 2 इंटू x माइनस 5 मॉड शुड बी माइनस, बिकॉज x इज लेस देन 5, तो यहां पर माइनस लगा देंगे आप, तो माइनस 2 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो होगा x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपको मिला माइनस 2x और ये 10 और ये 3, ये हो गया प्लस 7 इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, 3 और 5 के बीच में 1/2 नहीं होता है, x इज इक्वल टू 1/2 3 और 5 के बीच में नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला जो आंसर है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इन दिस रीजन 3 to 5 देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। केस नंबर 3, x इज लेस देन 3, x अगर लेस देन 3 है तो x माइनस 3 मॉड प्लस 2 इंटू x माइनस 5 मॉड इक्वल टू 6। अगर x लेस देन 3 है इसका मतलब दोनों नंबर से भी छोटा नंबर, x इज लेस देन 3 मीन्स दोनों 3 और 5 से छोटा नंबर, इसका मतलब दोनों ही मॉड नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 6। यहां से हो गया आपके पास माइनस x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। दिस इज माइनस 3x और माइनस 3x इज इक्वल टू 13, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 7/3। x 7/3 जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है और 3 से कम होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास x इज इक्वल टू 19/3 एंड 7/3। x इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हैं आंसर को 7/3 19/3, और ये वाले ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, या तो ऐसे लिखते हैं जैसे हम लोग 7/3 19/3 ऐसे लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिखना है तो मीडियम ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है केस लेके करना है आपको, ये अच्छे से याद कर लो आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें
ये मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, आपको एक बार और बता देता हूं, इक्वेशन है ये। अभी क्वेश्चन आएंगे आपको, इसको लेस देन 6 सॉल्व करो, ग्रेटर देन 6 सॉल्व करो, तो फिर हम इसको सीखेंगे वहां से, अभी हमने नहीं बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी केस बना के सॉल्व करना है आपको। इस पे 3 बार मोड लगा हुआ है, तो 3 बार के हिसाब से केस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, क्वेश्चन यहां लिखा रहने देते हैं, तो फिर लिखना पड़ेगा। केस 1, 2 और 3 मोड है, तो तीनों के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। और आप सीधे हर बार मोड का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ये 1 पे चेंज हो रहा है, ये 2 पे चेंज हो रहा है, ये 1 पे चेंज हो रहा है, ये x इक्वल टू 2 पर चेंज हो रहा है, ये x इक्वल टू 3 पर चेंज हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 3 नंबर आप लिख लो जरूर, 1 2 3 इस तरफ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और इस तरफ। ठीक, ये क्वेश्चन आपने अगर नहीं किया है तो इसको अच्छे से समझ लेना। केस 1 जब लिखेंगे आप, केस 1 क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 3 है, और आपने केस लिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तीनों मॉड पॉजिटिव आएंगे। तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड 2 टाइम्स माइनस x-3 मॉड इक्वल टू 12। तो यहां पर आप लिखेंगे प्लस के साथ x-1 प्लस के साथ 2x-2 और इसका भी साथ x-3 प्लस के साथ इक्वल टू 12। तो यहां से हो गया आपके पास 2x, ये x 3x और माइनस x, तो ये बचेंगे आपके पास फिर से 2x -1 -4 प्लस 3। तो माइनस के 2 बचेंगे, उस तरफ जाएंगे तो 2 प्लस के हो जाएंगे, तो ये 14 हो गया। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 7। अब देखो यहां पर केस लिखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7 उसको सेटिस्फाई हो रहा है। केस 2, फॉर केस 2 x शुड बी लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से ज्यादा और 3 से कम अगर x है तो क्या होगा, यहां पर ये वाला जो मॉड है ये डायरेक्ट आएगा। एक बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है मुझे, प्लस 2 इंटू x-2 मॉड माइनस मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 12। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी होगा। इसका मतलब ये दोनों मॉड जो है वो पॉजिटिव आएंगे। और x लेस देन 3 है, ऑलरेडी दिया हुआ है x इज लेस देन 3, इसका मतलब ये वाला मॉड निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। दिस इज x-1 प्लस 2 टाइम्स x-2 और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा x-3 इक्वल टू 12। तो यहां से कितना बना आपके पास, x प्लस 2x प्लस x इज 4x। यहां पर आया आपके पास -1, ये हो गया -4, ये हो गया -3, -1 -4 ये -3, तो हो गया आपके पास माइनस के 8। उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 8, उस तरफ जाएंगे तो 12 प्लस 8 हो जाएगा, 12 प्लस 8 20। तो x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। केस लिया है आपने x इज 2 और 3 के बीच में है, तो x इक्वल टू 5 जो है वो 2 और 3 के बीच में नहीं होता है। इसका मतलब इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस, 4 केस लेने पड़ेंगे आपको क्योंकि 3 मॉड लिखे हुए हैं। केस नंबर 3, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन 2, x-1 मॉड प्लस 2 टाइम्स x-2 मॉड माइनस मॉड ऑफ x-3 इक्वल टू 12। x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, 2 से कम है इसका मतलब 3 से भी कम है। इसका मतलब जो पहला वाला मॉड है वो प्लस आएगा x-1 प्लस के साथ। यहां पर x लेस देन 2 है तो ये -2 ऑफ x-2, ये माइनस माइनस प्लस x-3 इक्वल टू 12। तो यहां से हमें मिला x -2x और प्लस x, तो 0x हो गए। यहां पर आया आपके पास कितना, -1 प्लस 4 -3 इक्वल टू 12।
इसका मतलब हो गया आपके पास 0 इक्वल टू 12, 0 इक्वल टू 12। ये पढ़ाया क्या कभी किसी ने? 0 इज नेवर इक्वल टू 12, 0 इक्वल टू 12 नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। तो ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट केस 4 इज x शुड बी लेस देन 1। अगर हमने x लेस देन 1 लिखा है, इसका मतलब 1 जो है वो लीस्ट नंबर था इन तीनों में, और अगर तीनों में लीस्ट था तो x माइनस 1 जो है वो, सॉरी सारे मॉड जो है वो निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस ऑफ x माइनस 1 यहां से, फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 12। तो यहां से बन गया आपके पास माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस 2x प्लस 1 प्लस 5 हो गया कितना? 1 प्लस 4 5 माइनस 3 2। उस तरफ जाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5, x लेस देन 1 को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही आंसर आए, एक यहां पर, इसमें कोई आंसर नहीं है, फिर केस 2 में भी कोई आंसर नहीं है, और केस 1 में एक आंसर था x इज इक्वल टू 7। तो जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, तो आंसर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 7। ओनली माइनस 5 एंड 7 आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक। तो मॉड में हम लोगों ने 2-3 ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 4x प्लस 3 और 3x माइनस 4 मॉड इज इक्वल टू 12। तो यहां पर आपके पास ये 2 मॉड लिखे हुए हैं, ठीक। ये होगा x इज इक्वल टू माइनस 3/4 पर चेंज, और ये होगा 4/3 पर चेंज। तो जो केस लिखने होंगे आपको 4/3 और 3/4 के हिसाब से, ग्रेटर देन इन दोनों के बीच में और इस तरफ, ठीक है। डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसको। तो केस जो है वो पहला केस लिखेंगे आप। केस 1 इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। 4/3 दोनों नंबर से बड़ा नंबर है, तो दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। तो यहां पर आएगा आपके पास 4x प्लस 3 मॉड, सीधे लिख दिया मैंने, प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। यहां से आपके पास हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7x, और ये माइनस 1 तो वहां हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 13। ये माइनस 1 बचेगा, 12 प्लस 1 13, तो x इज इक्वल टू, यहां से x कितना हुआ? x इज इक्वल टू 13/7। 13/7 का मतलब हुआ आपके पास 2 के आसपास। ये कितना है? 1.3, और 13/7 है वो हो जाएगा आपके पास 1.6 बचेगा, 6 बचेगा तो 8 के पास, 1.8 के पास। तो ये जो है 4/3 जो है वो स्मॉलर है 13/7 से, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक आंसर हो गया। केस 2 लिखा आपने इसमें, केस 2 x इज लेस देन 4/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3/4। तो यहां से अगर केस लिखा तो माइनस 3/4 से ज्यादा है तो ये वाला मॉड प्लस में लिखेंगे, 4/3 से कम है तो ये वाला मॉड माइनस में लिखेंगे। दिस इज 4x प्लस 3 माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 4। या एक बार आप लिख दो इसको, माइनस ऑफ 3x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 12। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, और 3 प्लस 4 7, और उस तरफ जाएगा तो 5 हो जाएगा। 3 प्लस 4 3 प्लस 4 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3 इज x शुड बी लेस देन माइनस 3/4। माइनस 3/4 से कम लिखा है, इसका मतलब दोनों नंबर से कम लिखा है, इसका मतलब दोनों मॉड के साथ माइनस साइन आएगा। दिस इज 4x प्लस 3 माइनस
और माइनस ऑफ 3x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 12। तो यहां से आगे आपके पास माइनस का 7x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 4, यहां से आएगा माइनस 3 और यहां से आएगा प्लस 4, ये प्लस 1 आएगा तो ये उस तरफ जाके हो जाएगा कितना 11। तो यहां से आपको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 11/7, माइनस 11/7 देखना पड़ेगा आपको, माइनस 3/4 होता है माइनस पॉइंट 7 और ये है माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग स्मॉलर होता है इससे, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई हो रहा है। दिस विल गिव यू टू आंसर्स, x इज इक्वल टू 13/7 माइनस 11/7, ये दो आंसर हैं। और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन रहता है कि आंसर में है कि नहीं है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर को भी आप चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी अलग मैंने बताया आपको, क्या पूछा है उसने, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक मोड की जगह 2 या 3 मोड लिखे होंगे, इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, कभी कुछ और पूछेगा। तो इसमें हमें इसके ग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत होगी। ठीक है, तो जैसे मैं पहले सीख लूं कि ग्राफ हमें बनाना हो, जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, इसका आपको ग्राफ बनाना है। डिफिकल्ट है पर समझना आसान है। ठीक है, x माइनस 1 और x माइनस 2 का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको इनको ब्रेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा फंक्शन, जैसे आपने यहाँ पर केस लिखे थे, कब इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है। तो पहला केस आप वही लिखेंगे, केस 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 योर फंक्शन fx भी मान सकते हैं आप इसको, fx इज इक्वल टू दिस। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू 2 से ज्यादा है तो ये लिखेंगे आप x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2, दोनों मॉड प्लस के साथ आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x 2x माइनस 3। फिर केस 2 लिखा आपने यहां पर, केस 2 इज x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस 1, 1 से ज्यादा है 2 से कम है तो आपके पास फंक्शन fx क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू, ये मॉड जो है वो प्लस के साथ रहेगा, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, दिस विल गिव यू माइनस 1 और ये माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस 2 माइनस 1 ये 1 होता है। फिर आप केस 3 लिखेंगे, और केस 3 x इज लेस देन 1 और x लेस देन 1 है तो fx इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस के 3x सॉरी माइनस के 2x और प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 हो गया, प्लस 3। ये फंक्शन जो है अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फंक्शन fx इक्वल टू y इक्वल टू जो आया है उसको लिखो। x 3 केस लिखे हैं आपने, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की जगह पर आप y की जगह पर fx की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3, दिस इज 2x माइनस 3 व्हेन x इज या fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर जो दूसरा केस है उसमें आपने लिखा x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो यहां पर आप लिखेंगे x फ्रॉम 1 to 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से और 2 के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, इसमें फिक्स वैल्यू आ रही है 1, तो यहां पर आप 1 लिखेंगे व्हेन x इज फ्रॉम 1 to 2। फिर जो तीसरा केस है वो है आपका माइनस 2x प्लस 3, ये है माइनस 2x प्लस 3 और माइनस 2x प्लस 3 है, और यहां पर आप इसको लिखेंगे कितना, जब x आपने लेस देन 1 लिखा है तब। ठीक, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 से कम, 1 से 2 के बीच में, 2 से ज्यादा के लिए। अब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो मेरे हिसाब से लाइन ड्रॉ करना सबको आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो डाउट में आज मेरे को बोलना, मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में लाइन ड्रॉ करना भी सिखा दूंगा अगर नहीं आता है किसी को तो। ठीक, अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं वो है 1 2 1 2,
तो 1 और 2 के हिसाब से आप इसको ब्रेक कर दो, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 2 है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो यहां पर वैल्यू रख के देखो कितना आएगा। x इक्वल टू 2 रखा तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2 पर कितनी है, 1 है। x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 1 है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो x इक्वल टू 2 यहां पर है, x इक्वल टू 2 यहां पर है तो इसका x इक्वल टू 2 रखो। 2 इंटू 2 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू देखो, सॉरी x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 वाला ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ आपको बनाना है x ग्रेटर देन 2 वाला। तो 2 पर जो इसकी वैल्यू है वो ये है, x इज इक्वल टू 2 पर ये इसकी वैल्यू 1 है, एक पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट और अगर मिल जाए, ये लाइन वाले ग्राफ बता रहा हूं मैं अभी, क्वाड्रेटिक वाले क्यूबिक वाले अभी आपसे नहीं बनेंगे। तो अगर हमने यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहां पर 3 लिख देते हैं। 3 रखा है इसमें तो कितना आएगा, x इक्वल टू 3 रखना है तो यहां नहीं रखेंगे बिकॉज x इज लेस देन 1 है। 1 और 2 के बीच में x इक्वल टू 3 रखना है तो यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो f ऑफ 2 इज इक्वल टू यहां से आएगा और आप लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। f ऑफ 3, x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, यहां पर 3 रखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो 3 पर इसकी वैल्यू 3 है तो ये 1 ये 2 ये 3 मान लेते हैं। 3 पर इसकी वैल्यू ये 3 है, मान लिया हमने ये। अब ये लाइन है, ये आपको आइडिया लग रहा है, ये लाइन है। तो 2 पॉइंट आपको जरूरी थे तो 2 पॉइंट आपने इसमें ड्रॉ कर दिए। फॉर x ग्रेटर देन 2 लाइन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3 लाइन ये होती है। आप इसको आगे बढ़ा देंगे इनफाइनाइट तक, ठीक। नेक्स्ट, जब आपका ग्राफ 1 और 2 के बीच में है तो x की वैल्यू जब 1 और 2 के बीच में है तो सीधे सीधे लाइन है y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू 2, y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यही लाइन है। तो y इक्वल टू 1 लाइन ये होती है, आपने ये वाली लाइन बना दी, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू 1 लाइन। फिर नेक्स्ट, जब आपके पास x ग्रेटर देन x लेस देन 1 है, तो जब x लेस देन 1 है तो आप x इक्वल टू 1 देखेंगे तो यहां से कितना आएगा, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 है तो यहां पर f ऑफ 1 या y की वैल्यू, ये सब y की वैल्यूज हैं। x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, तो f ऑफ 1 y इक्वल टू 1 यहां से आएगा। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 है तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर यहां पर 0 देखो, इससे पहले का एक पॉइंट x इक्वल टू 0 रखना है तो किस वाले ग्राफ में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, x ग्रेटर देन 2 है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में x इक्वल टू 0 यहां से आएगा, x इक्वल टू 0 यहां से आएगा तो x इक्वल टू 0 आप यहां पर रखेंगे। पुट या x f ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। जब x लेस देन 1 है तो x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा तो यहां पर इसको बोलेंगे आप f ऑफ 0 इक्वल टू y इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 0 रख दो यहां पर तो ये 3 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3 है, फिर से वही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक। तो फिर से लाइन थोड़ी सा यहां कर देते हैं, तो ये वाली लाइन जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। इसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगभग एक जैसी बन रही है, सेम नहीं है, जितना है इसका इस तरफ स्लोप है उतना उसका उस तरफ स्लोप होगा। तो ये इसका ग्राफ है। तो पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां पर है, मिनिमम वैल्यू जो है वो इस जगह पर है और ये कितना है मिनिमम वैल्यू 1 है। तो यहां पर आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये आंसर है इसका, ठीक। और एक चीज अब आपसे पूछेगा
ये क्वेश्चन देखो यहां तक सबको समझ में आ गया। ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, कैसे बनाया, तीनों केस लिखे, फिर तीनों केस के हिसाब से फंक्शन को 3 जगह पर ब्रेक किया, फिर फंक्शन को ब्रेक करने के बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये है, 1 और 2 के लिए ये है, लेस देन 1 के लिए ये है। फिर ग्राफ बना लिया आपने। अभी जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर पढ़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपको लीनियर ग्राफ बनाना ही आता है। अभी हमने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जो फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक आपको नहीं आता है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो ये है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, देख लो इसको अच्छे से, और अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं 1-2 क्वेश्चन इसका और बता दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो ये है कि इसमें कहेगा वो आपसे कि y की किस वैल्यू के लिए, जैसे लिख देगा यहां पर x माइनस 1 मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू k। ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इक्वल टू k लिख दिया और आपसे बोला कि k की किस वैल्यू के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैव 2 सॉल्यूशन, दिस हैव 1 सॉल्यूशन, दिस हैव 3 सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन लिखेगा। तो मैं लिख देता हूं, चलो, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस हैव, फॉर विच नंबर 1, मतलब इस इक्वेशन के बारे में बोल रहा है, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच 1 सॉल्यूशन हो, नंबर 2 सॉल्यूशन बोले, नंबर 3 नो सॉल्यूशन बोले, ठीक। आपसे पूछा है कि k की क्या वैल्यू हो जाए जिसके लिए इसके 1 सॉल्यूशन हो जाए, जिसके लिए इसके 2 सॉल्यूशन हो जाए, जिसके लिए इसके 3 सॉल्यूशन हो जाए, या एक भी सॉल्यूशन ना रहे। तो देखो हमें क्या करना होगा, हमें जो करना है वो ये है कि हमने इसका ग्राफ बना लिया था, देखो, ठीक। आपको क्या करना है, आप यहां से फिर से लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। एक बार आपने ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और उसका ग्राफ बना दिया, ये हो गया। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये ग्राफ है इसका, ठीक। एक बार आपने क्या किया, y इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, और ये आपने ग्राफ बना लिया, इसको पूरा ड्रॉ कर लिया। दोबारा क्या करना है आपको, फिर से लिखो y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू k। y इक्वल टू k एक कांस्टेंट लिखा हुआ है आपको, तो y इक्वल टू k का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू k जो होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है, एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू k का जो ग्राफ होगा, मैं यहां पर बताऊंगा अगर अलग से, y इक्वल टू k का जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, दिस इज y इक्वल टू k। अब y इक्वल टू k, अगर y इक्वल टू 1 बोले तो y इक्वल टू 1 ये हो गया, जैसे y इक्वल टू 2 बोले तो ये हो गया, y इक्वल टू 3 बोले तो ये हो गया, y इक्वल टू 4 बोले तो ये हो गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं y इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपसे पूछा है कि k की क्या वैल्यू हो जाए जिसके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन बने, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो अगर हम y इज इक्वल टू 1 लाइन बोले तो y इक्वल टू 1 लाइन ये है, फॉर y इज इक्वल टू 1, इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना है, इसका सिर्फ और सिर्फ 1 इंटरसेक्शन आएगा। 1 इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, तो कितनी जगह पर कट कर रहे हैं, y इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं, y इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 1.1 इसका सॉल्यूशन है, 1.2, 1.3, 1.4 सब रखो, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 1 पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, y इक्वल टू, अगर आप y इक्वल टू 1 से ज्यादा लिखेंगे तो कितनी जगह कट करेगा, y इक्वल टू 1 से ज्यादा लिखेंगे तो ये 2 जगह कट करेगा, तो कितने सॉल्यूशन होंगे,
y इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, y इक्वल टू राइट हैंड साइड, जितने जगह कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप फॉर k ग्रेटर देन 1, k इक्वल टू 1 से अगर ज्यादा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 2 सॉल्यूशन। दिस इंप्लाइज दैट दिस हैव 2 सॉल्यूशंस। ठीक, फिर दूसरा हमने लिखा अगर y अगर हमने 1 लिखा, k इक्वल टू 1 लिखा, फॉर k इक्वल टू 1 इसके होंगे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर अगर आपने k की वैल्यू लेस देन 1 लिखी, तो एक भी जगह कट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसका होगा नो सॉल्यूशन। फॉर k लेस देन 1 दिस इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको पढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। मैं आपको इसमें और भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2। देखो एक्स स्क्वायर हो या मॉड एक्स स्क्वायर हो, दोनों बराबर होते हैं, ये आप याद रखो। एक्स स्क्वायर एंड मॉड एक्स स्क्वायर बराबर होते हैं। मॉड एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। जब वो 0 होता है तब ये 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 1। तो इसको पूरा राइट साइड में भेज दें अगर, तो ये हो जाएंगे आपके पास एक एक्स स्क्वायर का मॉड बचेगा माइनस, और ये माइनस कम हो जाएंगे, माइनस 2 मॉड एक्स बचेगा, और ये बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसके फैक्टर करके देखो, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आपको अगर आप पुट कर दें मॉड एक्स इज इक्वल टू टी, इसका मतलब क्या हुआ कि टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स जो है इमेजनरी है, इसका मतलब t इक्वल टू, छोड़ो, अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के मॉड में क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर d अगर हम देखें तो d इक्वल टू आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 3, जिसका मतलब हो गया माइनस 8, इसका मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, नो रियल, कोई भी रियल सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मैं 6 कर देता हूं, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चलो होमवर्क नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राई करता हूं। इसमें 6 जो है मॉड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो यहां पर आप लिख दो पुट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। टी के फैक्टर अगर कर दें आप तो कितना हो जाएगा, टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस 2 एंड टी इक्वल टू 1। तो यहां से मिल गया आपको, टी की जगह फिर से पुट कर दो यहां पर, पुट t इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, दिस विल गिव यू मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। यहां से हो गया आपके पास x माइनस 2 का मॉड माइनस 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और इस वाले से हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 3,1। ये बहुत पहले आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 98 या 97 में। तो इसके जो रूट्स हैं वो x इज इक्वल टू 1 और 3 हैं। इसमें सम ऑफ द रूट्स पूछा था, तो सम ऑफ द रूट्स 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया अभी।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं पहले। x माइनस 1 मॉड माइनस 2 मॉड दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 मॉड। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको वैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यहां पर देखो पहले इस वाले मॉड को ओपन कर लेते हैं। इस वाले मॉड को ओपन कर लेंगे तो हमारे पास फिर x माइनस 1 का मॉड बचेगा। उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम अलग से केस लिख लेंगे, ठीक है। पहला केस हमने लिखा केस 1 इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो ये मॉड प्लस रहेगा, और x अगर लेस देन 3 है तो ये मॉड माइनस रहेगा, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखा तब क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ये वाला मॉड जो है वो x माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर हमने x ग्रेटर देन 3 लिखा है तो ये वाला मॉड भी क्या बनेगा, x माइनस 1 का जो मॉड है वो भी ओपन हो जाएगा, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव है तो x माइनस ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो किसी को प्रॉब्लम इसमें। x माइनस 1 मॉड जो है वो x माइनस 1 बनेगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 केस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अब जो है ये बन गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में बन गया मॉड ऑफ x माइनस 3, x माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3 है, और यहां पर क्या लिखा है x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बन गया x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 3। इसका मतलब ये तो हमेशा सही है, हमेशा सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो ये केस लिखा है वही इसका आंसर हुआ। दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ दिस केस ओनली, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से लेके कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक क्लोज इंटरवल। ये इसका इतने केस का आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, फिर आपने केस 2 लिखा। केस 2 अगर हमने लिखा x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके हिसाब से भी लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा है 3 से कम है, 1 से ज्यादा है 3 से कम है, तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा, x इज 1 से ज्यादा है तो ये वाला मॉड हट जाएगा, ये बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 1, ये प्लस खुलेगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ये प्लस x माइनस 1 बनेगा, माइनस 2 मॉड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में होगा x माइनस 3 मॉड, ठीक है। अब यहां से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में बना मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। इसका क्या मतलब हुआ, केस लिखा हुआ है x इज लेस देन 3, अगर x लेस देन 3 है तो ये वाला मॉड फिर से किस में खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 3, माइनस ऑफ x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। ये भी हमेशा करेक्ट है। आप क्या लिखेंगे, ऑलवेज, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑलवेज करेक्ट। इसका मतलब जो भी इसका आंसर है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो आपने केस लिखा है वही इसका आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 1,3, 1 पे क्लोज और 3 पे ओपन इंटरवल। ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले केस का। आप लिखते जाओ इनको। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, इसको फर्स्ट मान लिया हमने। ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर, सेकेंड मान लिया। फिर से केस 3 लिखेंगे। केस 3 लिखा हमने x इज लेस देन 1। x अगर लेस देन 1 लिखा है तो लेस देन 3 ऑलरेडी हो गया, तो ये नेगेटिव होगा, और यहां वाला यहां पर आएगा मॉड ऑफ माइनस x माइनस 1, बिकॉज हमने लिया है x इज लेस देन 1। x लेस देन 1 है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, और माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो यहां से बन गया आपके पास मॉड ऑफ, ये कितना बन जाएगा, माइनस x प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। अब यहां से देखो आपके पास बन गया कितना, ये बन गया मॉड ऑफ x प्लस 1। क्यों बना दिया मैंने मॉड ऑफ x प्लस 1, सिंस मॉड ऑफ माइनस x इज इक्वल टू मॉड x होता है, देयरफॉर मॉड ऑफ माइनस x माइनस 1
वो हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ x प्लस 1 का मॉड। तो माइनस ऑफ x प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 और इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। देखो अब फिर से एक मॉड आ गया, x प्लस 1 का मॉड आ गया, x प्लस 1 का मॉड आ गया, तो x प्लस 1 के मॉड के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क कर लेना। x प्लस 1 के हिसाब से केस फिर से लिखना पड़ेगा आपको, केस 4 क्या लिखेंगे, 1 से तो छोटा लेना है और माइनस 1 पे ये चेंज होगा, ये माइनस 1 पे चेंज होगा, तो हमने केस 1 लिखा, केस 4 लिखा, कितना x इज लेस देन 1 तो लिखना ही है साथ में, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 से ज्यादा है और बराबर है और 1 से कम है, माइनस 1 से अगर ज्यादा है तो ये वाला कितना आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, ये सॉरी माइनस x प्लस 3, तो यहां से आपको मिल गया 2x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 मिला। x इज इक्वल टू 1 नहीं है बिकॉज x इज लेस देन 1 केस है, तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1 आंसर में आ चुका है। यहां से अगर गलत भी लिख दोगे तो सही है, तो x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज x इज ऑलवेज इस रीजन में है, सिंस, तो आप लिखेंगे सिंस x इज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर केस 5 लिखेंगे, इसमें केस 5 ये लिखना है आपको कि माइनस 1 से भी छोटा है, x लेस देन और लेस देन माइनस 1, माइनस 1 से कम लिखेंगे तो यहां पर आएगा आपके पास माइनस के साथ माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, इसका मतलब हो गया माइनस x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 3, इसका मतलब हो गया माइनस 1 इक्वल टू 3, माइनस 1 इक्वल टू 3 कभी नहीं होता, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका भी मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। तो इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं आया, इसमें और इसमें। अब आपको क्या करना है, देखो कितने केस हैं आपके पास, जितने केस होते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5, जितने भी केस होते हैं उन सारे केसेस में जब आप लिखते हैं तो सबका लिखना होता है यूनियन। जब केस में आंसर लिखते हैं तो यूनियन लिखना होता है, तो पहले का दूसरे का यूनियन क्या हो गया, 1 से 3 ओपन और ये है 3 से इनफाइनाइट, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो गया। थर्ड में केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया था शायद, थर्ड केस ये है, इसमें ये बना था, इसमें जो 4 और 5 केस थे, 3, 4, 5 केस थे, उनमें कोई भी आंसर नहीं है। तो आपको जब भी केस लिखना है, तो सारे केसेस का यूनियन लिखना होता है, और हम केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी लिखा था सबका यूनियन लिखें, तो फाइनल जो होगा वो सिर्फ आपका 1 और 2 का यूनियन लिखना है हमें। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो फाइनल आंसर जो होगा आपके पास वो होगा x बिलोंग्स टू 1, इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर इसमें पुट करके चेक कर लेना, इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे x इज इक्वल टू 5 रख लेना, x इज इक्वल टू 1.5 रख लेना, 2.5 रख लेना, तो ये इसके फाइनल आंसर होंगे, ये इसके फाइनल सॉल्यूशन